नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। प्राचीन नीला ड्रैगन एक बार परिपक्वता तक पहुंचने के बाद अमर राजा स्तर पर अस्तित्व के बराबर है। यहां तक कि अमर क्षेत्र में भी इसे अमर जानवरों में सबसे ऊपर माना जाता है। सभी ड्रैगन में एजियोर ड्रैगन को सर्वोच्च माना जाता है। ये परिवार, जो प्राचीन एजियोर ड्रैगन की रक्तरेखा रखता है, के पास अपनी रक्तरेखा शक्ति पर भरोसा करके एक मजबूत कबीला बनने का अवसर है। नीला ड्रैगन परिवर्तन। ये फैन के एकमात्र विचार से उसका शरीर तुरंत एक नीला ड्रैगन में बदल गया। एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा की शक्ति ये फैन के शरीर के भीतर बढ़ गई, जिससे उसे अभूतपूर्व ताकत का एहसास हुआ। ये फैन ने अपने पंजे मोड़े। ऐसा लगता है कि एक स्वर्ण अमर की शक्ति भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये फैन को अपने भीतर रक्त शक्ति के भारी ह्रास को महसूस करने में अधिक समय नहीं लगा। यह टिकाऊ नहीं था। यद्यपि एजियोर ड्रैगन की ताकत बहुत अधिक है, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं टिकती। इसकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रक्तरेखा की सांद्रता बढ़ानी पड़ी। हालांकि ये फैन अभी भी दया की गुहार लगा सकता था। दया की याचना करने के बाद भी उसकी रक्त शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती थी, जिससे उसकी युद्ध अवधि बढ़ जाती। उन्होंने एक और तुरुप का पत्ता हासिल कर लिया है, सचमुच बहुत अच्छा। यदि ये फैन ने एजियोर ड्रैगन परिवर्तन को विश्व शक्ति के साथ जोड़ दिया, तो उसने सोचा कि क्या वह सीधे तौर पर एक गहन अमर से युद्ध में संलग्न हो सकता है। ये फैन ने कभी नहीं देखा था कि एक गहन अमर कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके अनुमान के अनुसार वह अभी भी किसी से मुकाबला नहीं कर सकता था, जब तक कि वह आधिकारिक तौर पर स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता। जबकि ये फैन ने ताकत हासिल की, ये परिवार के साधकों के अंदर रक्त की शक्ति भी नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये परिवार के किसान लंबे समय से इन परिवर्तनों के आदी हो चुके थे। वे जानते थे कि उनके पूर्वज एक बार फिर शक्तिशाली हो गए हैं। उनके पूर्वज जितने शक्तिशाली थे, ये परिवार उतना ही मजबूत होता गया। ये परिवार में अब बड़ी संख्या में किसान हो गए। बाहर ले जाने पर हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो सकता था। यद्यपि उनकी खेती का स्तर कम समय के कारण पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन बाद में प्रतीक्षा करें जब 40,000 से अधिक शक्तिशाली साधक उभरेंगे। चांगमिन विश्व में उन्हें कौन रोक सकता है। लाखों मील दूर उत्तरी सागर में ये परिवार के साधकों के अलावा उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के अंदर रेड ड्रैगन वंश के बीच लिटिल रेड ड्रैगन जन्म देने वाली है। लिटिल रेड ड्रैगन का विवाह सैकड़ों वर्षों से ये जिनसेन से हुआ है। लेकिन खेती का स्तर जितना ऊंचा होगा, संतान पैदा करना उतना ही कठिन होगा। इसके अलावा लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन दोनों के अंदर अभी भी ड्रैगन कबीले का रक्त मौजूद है। जैसा कि सर्वविदित है, ड्रैगन कबीले के लिए वंशज पैदा करना असाधारण रूप से कठिन है। कई कारकों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप लिटिल रेड ड्रैगन को इस समय अपना पहला बच्चा प्राप्त हुआ। यह बाहर आ रहा है, यह बाहर आ रहा है। लिटिल रेड ड्रैगन के प्रयासों के बाद अंततः एक ड्रैगन अंडे का जन्म हुआ। लेकिन सभी लाल ड्रैगन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह अंडा लाल नहीं बल्कि हरा था। लाल ड्रैगन कबीले के अंडे निश्चित रूप से लाल होने चाहिए। उन्हें विश्वास नहीं था कि मानव कुल का एक व्यक्ति ये जिनसेन ड्रैगन अंडे का रंग बदलकर लिटिल रेड ड्रैगन में ड्रैगन कुल की वंशावली को दबा सकता है। यह सोचते हुए डाई रेड ड्रैगन्स ने बदले हुए भावों के साथ ये जिनसेन को देखा। सहानुभूति और लाचारी। आखिरकार ये जिनसेन उनके दामाद थे, जिन्हें उनके रेड ड्रैगन कबीले द्वारा मान्यता प्राप्त थी। ऐसी घटना रेड ड्रैगन कबीले के लिए भी अपमानजनक है। लेकिन क्योंकि लिटिल रेड ड्रैगन को ब्लड ड्रैगन वंश विरासत में मिला है, इसलिए उसकी स्थिति इन साधारण रेड ड्रैगन से कहीं अधिक है। उन्हें लिटिल रेड ड्रैगन के कार्यों का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था और वे केवल ये जिनसेन को दया से देख सकते थे। इतना सुंदर युवक होना अफसोस की बात थी। यदि उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वे अपनी बेटियों को ये जिनसेन से मिलवा सकते हैं।
ड्रैगन कबीले का सौंदर्य बोध वास्तव में मानव कबीले के समान ही है। ये जिनसेन, जिसे मनुष्यों के बीच एक सुंदर पुरुष माना जाता है, ड्रैगन के सौंदर्य शास्त्र में भी एक सुंदर पुरुष के रूप में देखा जाता है। ये जिनसेन ने दूसरों की अभिव्यक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उत्साह से ड्रैगन अंडे को देखता रहा। वह बच्चा पैदा करने वाला था। यहाँ तक कि ये परिवार की तीसरी पीढ़ी के ये जिन्युन का भी अपना एक बच्चा था। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे बड़े भाई ये जिनसेन ने अभी अभी अपनी पहली संतान को जन्म दिया है। ये परिवार के सभी सदस्यों के मन में वंशजों की गहरी चाहत थी। इसकी शुरुआत ये फान से हुई। अन्यथा आज ये परिवार में कई शक्तिशाली लोगों के साथ तार्किक रूप से वंशजों की संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ी होती। पर्याप्त प्रयास के बिना संभवतः उनके वंशजों की संख्या वर्तमान संख्या की आधी से भी कम होती। यहाँ तक कहा जा सकता है कि जब संतान पैदा करने की बात आती है तो ये परिवार पूरे दीर्घायु विश्व में सबसे अधिक मेहनती है। छोटा लाल ड्रैगन पुनः मानव रूप में परिवर्तित हो गया था और सावधानी से अपने अंडे का निरीक्षण कर रहा था। छोटे लाल ड्रैगन को हरे ड्रैगन का अंडा बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। अन्य लोग शायद केवल इसके ब्लड ड्रैगन रक्तरेखा की ताकत पर ही ध्यान देंगे, लेकिन लिटिल रेड ड्रैगन जानता था कि ये जिनसेन के भीतर एज़्योर ड्रैगन रक्तरेखा उसकी अपनी रक्त ड्रैगन रक्तरेखा से कहीं अधिक बड़ी है। इसके अलावा स्थिति के मामले में नीला ड्रैगन रक्त ड्रैगन से कहीं आगे निकल गया। इसलिए शुद्ध एज़्योर ड्रैगन रक्तरेखा वाली संतान को जन्म देने में कुछ भी गलत नहीं था। ठीक उसी समय अंडा जोर जोर से हिलने लगा। हिलने के साथ ही अंडे के भीतर से ड्रैगन की शक्ति के साथ साथ एक समृद्ध रक्त शक्ति भी निकली। जैसे ही लाल ड्रैगन कबीले के सदस्यों को अंडे से ड्रैगन की ताकत का एहसास हुआ, वे पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगे। भले ही इस अंडे का कोई साधना स्तर नहीं था, लेकिन ड्रैगन की शक्ति की उपस्थिति मात्र से ही उनमें समर्पण की भावना उत्पन्न हो गई। रेड ड्रैगन कबीले के कुछ सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन से पैदा हुई संतानों का ड्रैगन वंश कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि उनके उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के नेता में भी अपनी वंशावली की ताकत से उन्हें अधीन करने की क्षमता नहीं थी। ड्रैगन कबीले में उथल पुथल मच गई। ड्रैगन की कोमल दहाड़ के बाद अंडा टूट गया। अंडे के भीतर से एक छोटा सा सिर बाहर निकला, फिर मोटे अंग। यह ड्रैगन के आकार का नहीं था, बल्कि एक मानव बच्चे जैसा था। केवल इस बच्चे के सिर पर दो छोटे अजगर सींग थे। अंडे के खोल से बाहर निकलने के बाद छोटे एज़्योर ड्रैगन ने अंडे के खोल के टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक एक करके अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही छोटे नीले ड्रैगन ने अंडे को खाया, उसकी साधना का स्तर बढ़ गया। जब अंडे का आखिरी टुकड़ा खाया गया तो छोटे नीले ड्रैगन की साधना का स्तर आश्चर्यजनक रूप से मानव अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था। वह अभी अभी पैदा हुआ था और उसकी साधना का स्तर मानव अमर लोक तक पहुंच चुका था। यह भयानक था। पिताजी माँ खाना खत्म होते ही छोटे नीले ड्रैगन ने ये जिनसेन और छोटे लाल ड्रैगन की तरफ देखा। फिर वह तुरंत उन पर निर्भरता की नजर डालते हुए रेंगने लगा। छोटा नीला ड्रैगन यह समझ गया कि वे उसके माता पिता थे। अर्धअजगर, अर्धमानव। इस इकाई को मानव कुल और ड्रैगन कुल दोनों में कम योग्यता वाला माना जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बात लिटिल एज़्योर ड्रैगन पर लागू नहीं होती। लिटिल एज़्योर ड्रैगन की योग्यता खराब नहीं थी, इसके विपरीत यह अत्यधिक अच्छी थी। बेबी, अब से तुम्हें ये जिंगलोंग कहा जाएगा। ये जिंगलोंग, मैं ये जिंगलोंग हूँ। छोटा नीला ड्रैगन अपने नाम से बहुत संतुष्ट लग रहा था और उत्साह से भरकर वह उनकी बाहों से उड़ गया। फिर एक कोमल ड्रैगन दहाड़ के साथ छोटा नीला ड्रैगन तुरंत ही नीला ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और आकाश में उड़ गया। जैसे ही ये जिंगलोंग एक नीला ड्रैगन में परिवर्तित हुआ, ड्रैगन की शक्ति तेजी से बढ़ गई। एक समर्पण प्रेरक आभा जिसे ड्रैगन कबीले ने अपने वंश के भीतर गहराई से महसूस किया था, पश्चिमी सागर ड्रैगन कबीले के क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र में दिखाई दी। संपूर्ण पश्चिमी सागर ड्रैगन कबीला तुरंत उत्तेजित हो गया। यह आभा यह एक प्राचीन ड्रैगन कबीले के सदस्य की थी, एक शुद्ध प्राचीन ड्रैगन कबीले के सदस्य की। पश्चिमी सागर ड्रैगन कबीले में प्राचीन ड्रैगन कबीले का शुद्ध रक्त सदस्य कब से उभरा? वर्तमान 4 सागर ड्रैगन कबीले में शुद्ध रक्त वाले प्राचीन ड्रैगन किंवदंतियों के प्राणी बन गए हैं। अब जब एक शुद्ध रक्त वाला प्राचीन ड्रैगन अचानक प्रकट हो गया है तो वे स्वाभाविक रूप से चौंक गए। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के कबीले नेता एओली जल्दी से उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले क्षेत्र के ऊपर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। जल्द ही उन्होंने पाया कि आभा लाल ड्रैगन कबीले के क्षेत्र से उभरी थी।
वह जानता था कि रेड ड्रैगन कबीले के क्षेत्र में एक अर्धरक्त वाला ब्लड ड्रैगन भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त ड्रैगन का कुछ असामान्य सामना हुआ हो और उसने अपने रक्तवंश को पूरी तरह से प्राचीन ड्रैगन में बदल दिया हो? हालांकि यह सही नहीं लगता। प्राचीन ड्रैगन की आभा रक्त ड्रैगन की नहीं बल्कि एज्योर ड्रैगन की थी, जो उनके कुल के सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों में से एक था। एक चमक के साथ एओली लाल ड्रैगन कबीले के क्षेत्र के ऊपर पहुंच गया। तभी उसने छोटे नीले ड्रैगन को आकाश में स्वतंत्र रूप से तैरते देखा। एक नवजात छोटा नीला ड्रैगन। एओली इतना हैरान हुआ कि अपना मुंह बंद करना ही भूल गया। उसने शुरू में सोचा था कि किसी कबीले के सदस्य ने उनके वंश को जगा दिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक नवजात ड्रैगन शावक होगा। उन ड्रैगनों के विपरीत जो अपने जीवन में बाद में अपने वंश को बदलकर प्राचीन ड्रैगन बन गए, प्राचीन ड्रैगन के वंश से पैदा हुए शावक में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक क्षमता होगी। यह सही है कि ब्लड ड्रैगन पिछले कुछ दिनों से बच्चे को जन्म देने वाला था। ड्रैगन कबीले में जल्द ही पैदा होने वाले हर ड्रैगन शावक की सूचना देनी होती थी। कबीले का मुखिया होने के नाते एओली स्वाभाविक रूप से इस बात से वाकिफ था। लेकिन क्या लिटिल रेड ड्रैगन ब्लड ड्रैगन की वंशावली नहीं थी? वह एक एज्योर ड्रैगन को कैसे जन्म दे सकती थी? हालांकि एओली, जो व्यापक रूप से जानकार थे, को भी इसे समझने में कुछ कठिनाई हुई। भले ही यह रक्तवंशीय उत्परिवर्तन था, फिर भी यह इतना तीव्र नहीं होना चाहिए था। थोड़ी देर तक इधर-उधर उड़ने के बाद लिटिल एज्योर ड्रैगन की उड़ने में रुचि खत्म हो गई और वह लिटिल रेड ड्रैगन की बाहों में आकर लेट गया। उसका मुंह नींद से जम्हाई ले रहा था। यद्यपि छोटे एज्योर ड्रैगन की शक्ति पहले ही मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, लेकिन भोजन की तलाश करना एक शावक की सहज प्रवृत्ति थी। लिटिल रेड ड्रैगन के चेहरे पर एक मातृत्वपूर्ण चमक छा गई और उसने लिटिल एज्योर ड्रैगन को भोजन के लिए नीचे ले जाने का निर्णय लिया। एओली भी मानव आकृति में परिवर्तित हो गए और नीचे उतर आए। नमस्कार, कबीले के नेता। ड्रैगन कबीले के कई सदस्यों ने एओली को देखकर तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन ने भी अपना सम्मान व्यक्त किया। यह शावक, क्या यह आपका बच्चा है? एओली ने विनम्रता से ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन से पूछा। लिटिल रेड ड्रैगन ने घबराहट में सिर हिलाया, जबकि केवल ये जिनसेन ही तर्कसंगत रहा। लिटिल एज्योर ड्रैगन की प्रतिभा इतनी अधिक थी कि ड्रैगन कबीले का ध्यान आकर्षित करना अपरिहार्य था। एओली ने लिटिल रेड ड्रैगन की बाहों में शावक को देखा। उसकी आंखें उत्साह और भ्रम से भरी थीं। ये जिनसेन को पता था कि उसकी उलझन क्या थी, लेकिन वह चुप रहा। नीला ड्रैगन परिवर्तन। उसके शरीर से एक शक्तिशाली अजगर तुरंत बाहर निकल सकता है। अपने वंश के उन्नयन के बाद ये जिनसेन के एज्योर ड्रैगन वंश की सांद्रता एक प्राचीन एज्योर ड्रैगन के स्तर तक पहुंच गई। उनका वंश ड्रैगन कबीले के नेता एओली से भी अधिक मजबूत था। एओली ये जिनसेन की उपस्थिति से चौंक गया था, जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये जिनसेन मानव कुल का नहीं था? वह अचानक ड्रैगन कैसे बन गया? स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने के कौशल के साथ, जब तक कि ये जिनसेन ने स्वयं इसका खुलासा नहीं किया, कोई भी संभवतः उसके रहस्य, उसके गहन ड्रैगन कबीले के वंश का पता नहीं लगा सकता था। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में ये जिनसेन हमेशा मानव कबीले के सदस्य के रूप में अस्तित्व में था। केवल अब उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को यह एहसास हुआ। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले का सबसे शक्तिशाली वंश वाला सदस्य एक मानव निकला। तू एओली आश्चर्यचकित हो गया और आगे कुछ बोलने में असमर्थ हो गया। हमारा ये परिवार हमेशा से ही एज्योर ड्रैगन की वंशावली को आगे बढ़ाता आया है, तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड ड्रैगन वंश का छोटा लाल ड्रैगन प्राचीन एज्योर ड्रैगन वंश के छोटे एज्योर ड्रैगन को जन्म दे सकता है। ऐसा नहीं था कि लिटिल रेड ड्रैगन ने ये जिनसेन को धोखा दिया था, बल्कि ये जिनसेन के अस्तित्व के कारण ही लिटिल एज्योर ड्रैगन का जन्म हुआ था। रेड ड्रैगन कबीले के कई सदस्यों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया तथा अपनी प्रारंभिक धारणाओं पर दोषी महसूस करने लगे। ये जिनसेन ने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बच्चे का वंश जितना मजबूत होगा, उतना ही बेहतर होगा। वह केवल यही देखना चाहता था। हालांकि छोटे एज्योर ड्रैगन के अस्तित्व ने एओली को कुछ परेशान कर दिया। यद्यपि लिटिल एज्योर ड्रैगन का जन्म उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में हुआ था, फिर भी वह अंततः ये परिवार का सदस्य था, न कि उनका ड्रैगन। यदि यह पहले का समय होता तो एओली उत्सुकता से छोटे एज्योर ड्रैगन को आधिकारिक तौर पर उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले का सदस्य बनाने की योजना बनाते। हालांकि ये जिनसेन के वंश की शक्ति को देखने के बाद उसने ऐसा विचार करने की हिम्मत नहीं की। इतने शक्तिशाली वंश के होने के कारण ये जिनसेन निश्चित रूप से ये परिवार का एक मुख्य शिष्य था।
इस बीच इतनी प्रभावशाली रक्तरेखा होने का मतलब यह होगा कि ये परिवार को कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि इस मामले के कारण कोई संघर्ष उत्पन्न हुआ तो उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। ठीक इसी समय छाया वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास प्रकट हुआ। ये जिनसेन और अन्य लोग उस आदमी को नहीं पहचान पाए कि वह कौन था, लेकिन जैसे ही एओली ने उस छायादार आकृति को देखा, उसने तुरंत गहरा झुककर उसे सम्मान दिया। सर्वोच्च बुजुर्ग को मेरा सम्मान, परम बुजुर्ग। यह सुनकर सभी ने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। विशेष रूप से रेड ड्रैगन कबीले के कई सदस्य जो उत्साह में जमीन पर गिर पड़े। सर्वोच्च बुजुर्ग ड्रैगन कबीले का सच्चा आधार और तुरुप का पत्ता था। ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग बनने के लिए पूर्व शर्त गहन अमर के क्षेत्र तक पहुंचना था। संपूर्ण चांगमिन विश्व में भी गहन अमरता दुर्जेय थी। यह सर्वोच्च बुजुर्ग की गहन शक्ति ही थी जिसने उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को निर्बाध रूप से विकसित और समृद्ध होने में सक्षम बनाया। यह बच्चा भविष्य में हमारे उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के ड्रैगन पुत्र के रूप में जाना जाएगा, ड्रैगन बेटा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। चारों समुद्री ड्रैगन कुलों में से प्रत्येक में ड्रैगन पुत्र के लिए एक पद है। हालांकि पर्याप्त प्रतिभा के बिना ड्रैगन सोन का पद किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपने के बजाय खाली ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि ड्रैगन पुत्र की पहचान करने का मतलब है पूरे कबीले के संयुक्त प्रयासों से उसका पोषण करना, जिसमें अकल्पनीय संसाधनों की खपत होगी। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले ने हजारों वर्षों से किसी ड्रैगन पुत्र की पहचान नहीं की थी, और अब अंततः एक ड्रैगन पुत्र फिर से प्रकट हुआ था। जब उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के सदस्यों ने सुना कि ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन के बच्चे की पहचान ड्रैगन के बेटे के रूप में हुई है, तो वे सभी ईर्ष्या से देखने लगे। हालांकि ईर्ष्या के अलावा वहां नाराजगी भी थी। यहां तक कि ड्रैगन कबीले के भीतर भी हमेशा सामंजस्य नहीं रहता। सभी रंग के ड्रैगन के अपने अपने गुट हैं। अब जबकि लाल ड्रैगन कबीले ने ड्रैगन पुत्र का पद प्राप्त कर लिया है, तो अन्य ड्रैगन शिरा कबीलों के साथ उनका व्यवहार कम हो जाएगा। वे इसे यूं ही स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि सर्वोच्च बुजुर्ग अभी भी आसपास थे, इसलिए उन्होंने अपना विरोध व्यक्त करने का साहस नहीं किया। जब तक सर्वोच्च बुजुर्ग चले नहीं जाते, उन्हें अपने लाभ को अधिकतम करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। ड्रैगन पुत्र बनना आसान नहीं है। शक्तिशाली समर्थकों के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा होने से पहले ही आसानी से गिर सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, महत्वहीन था। ये जिनसेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग इतने निर्णायक होंगे और इतनी जल्दी ये जिंगलों को ड्रैगन पुत्र के रूप में पहचान लेंगे। हालांकि ये जिनसेन ने कोई आपत्ति नहीं की। ड्रैगन पुत्र बनने के कई लाभ थे, तो वह विरोध क्यों करेगा। जहां तक ड्रैगन पुत्र होने के खतरों की बात है, तो उनके पास समर्थक भी थे। यदि चीजें वास्तव में हाथ से निकल गईं, तो भी उनके पीछे ये परिवार है। हालांकि ये जिनसेन को इस बात का यकीन नहीं था कि ये फैन अब कितना शक्तिशाली हो गया है। हालांकि उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। यहां तक कि अगर कोई डालुओ गोल्डन इम्मोर्टल आगे आया, तो उसके पिता निश्चित रूप से उन्हें हराने में सक्षम होंगे। ये परिवार के भीतर ये फैन छीं। अंधेरे में ये फैन को लग रहा था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो कोई भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस करेगा, वह अपनी मृत्यु स्वयं मांगेगा। ड्रैगन पुत्र की पहचान उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के लिए एक प्रमुख घटना थी। इस तरह की बात की निश्चित रूप से घोषणा की जाएगी और फिर 3 समुद्र ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों को ड्रैगन पुत्र के समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। यदि ऐसा अतीत में हुआ होता, तो ये परिवार को निमंत्रण मिलता, लेकिन इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन अब उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले ने ये परिवार की स्थिति को अपने स्तर तक बढ़ा दिया था। ड्रैगन कबीले से एक स्वर्ण अमर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए ये परिवार के पास गया। ये परिवार का क्षेत्र। ये फैन को अचानक एक स्वर्ण अमर की आभा तेजी से आती हुई महसूस हुई और वह तुरंत उत्साहित हो गया। उसके रास्ते में एक स्वर्ण अमर था। यह उसकी शक्ति का परीक्षण करने का एक सही अवसर होगा। एक स्वर्ण अमर को उसके हमले का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले एओकुआंग ये कबीले के नेता को अपना सम्मान अर्पित करता है। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला। ये फैन को तुरंत निराशा महसूस हुई। लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन वर्तमान में उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में साधना कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी उनके अपने परिजन माना जाता था। हालांकि ये फैन किसी से झगड़ा करना चाहता था, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ इसकी शुरुआत करना अनुचित होगा।
असहाय ये फैन के पास स्वर्ण अमर एओ कुआंग का स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने गुफा घर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब एओ कुआंग ने ये फैन को देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों में ये फैन एक कोहरे की तरह था। उसकी साधना का स्तर पूरी तरह से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम एल्डर गलत नहीं थे। ये परिवार उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। यहाँ तक कि वह एक शक्तिशाली स्वर्ण अमर भी ये परिवार के कुलगुरु के साधना स्तर को नहीं समझ सका। कम से कम यह एक गहन अमर का तो होना ही था। यदि कई सर्वोच्च बुजुर्ग सामने आ जाएं, तो क्या ये परिवार अफवाह वाले अमर राजाओं को अपने अधीन कर लेगा? यह मुख्यतः ये परिवार के शक्तिशाली एजियोर ड्रैगन वंश के कारण था। इसने एओ कुआंग को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया और उसने ये परिवार को एक शक्तिशाली गुप्त परिवार के रूप में कल्पना की। इस विचार को ध्यान में रखते हुए एओ कुआंग का उत्साह कुछ हद तक बढ़ गया। उन्होंने निमंत्रण प्रस्तुत किया जिसमें ये फैन को उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में ड्रैगन सोन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो 100 वर्षों में आयोजित किया जाना था। इन 100 वर्षों का उपयोग उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले द्वारा ये जिंगलोंग को पूरी तरह से विकसित करने के लिए किया जाएगा। यद्यपि मानव अमर क्षेत्र में ये जिंगलोंग का वर्तमान साधना स्तर कमजोर नहीं था, ड्रैगन पुत्र समारोह में 3 समुद्र ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से ये जिंगलोंग को आसानी से सफल नहीं होने देगा। जब समय आएगा तो ये जिंगलों को अनिवार्य रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। मानव अमर क्षेत्र का साधना स्तर अभी भी बहुत कमजोर था। 100 वर्षों के भीतर उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के पूर्ण साधना प्रयासों और ये जिंगलों की प्रतिभा के साथ पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंचना संभव होगा, और यहाँ तक कि स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंचना भी एक आशाजनक संभावना थी। ये परिवार को आमंत्रित करने का उद्देश्य ये जिंगलों का समर्थन करना भी था। आखिरकार ये जिंगलोंग ये परिवार का सदस्य था, इसलिए उनसे समर्थन की उम्मीद करना अतिशयोक्ति नहीं थी। ये फैन इस तथ्य से अवगत था कि ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन का एक वंशज था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला इसे इतना महत्व देगा। आखिरकार ड्रैगन सोन की स्थापना कोई छोटी बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ये फैन मना नहीं करेगा, उसके अपने परिवार के सदस्यों को धमकाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था कि 100 वर्षों के भीतर उसकी साधना के स्तर को स्वर्ण अमर क्षेत्र तक बढ़ाना आवश्यक था। अन्यथा वर्तमान में स्वर्ण अमर क्षेत्र की शक्ति रखने के बावजूद ये फैन अभी भी ड्रैगन कबीले के सामने महत्वहीन दिखाई दे सकता है। ड्रैगन कबीले के पास गहन अमर क्षेत्र की शक्ति थी। अपने पोते के बारे में सोचकर ये फैन तुरंत लड़ने की भावना से भर गया। 100 वर्षों तक प्रयास करो, स्वर्णिम अमर क्षेत्र में सफलता पाओ। एओ कुआंग को विदाई देने के बाद ये फैन ने तुरंत यह सोचना शुरू कर दिया कि अन्य ये परिवार के साधकों के साधना स्तर को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। यद्यपि ये परिवार का साधना स्तर तेजी से बढ़ रहा था, फिर भी 100 वर्षों के भीतर ये फैन के साधना स्तर को स्वर्ण अमर क्षेत्र तक बढ़ाना कुछ कठिन होगा। ये फैन के पास निस्संदेह पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधकों को स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक शीघ्रता से आगे बढ़ाने के तरीके थे। उदाहरण के लिए जियान श्रेणी का सर्वोच्च आरोही अमर अमृत पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधक को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के स्वर्गीय अमर क्षेत्र में शीघ्र पदोन्नति प्रदान कर सकता है। ये परिवार के साधकों की नींव को देखते हुए उन पर उन्नयन के बाद शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए केवल आत्मसातीकरण की अवधि की आवश्यकता होगी। हालांकि ये फैन के पास आरोही अमर अमृत के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक आरोही अमर क्यूई की कमी थी। आरोही अमर क्यूई के लिए अमर सम्राट या यहाँ तक कि अमर सम्राट स्तर के साधकों को संघनित करने के लिए जबरदस्त उपायों का उपयोग करना पड़ता था। वह अमर सम्राट या अमर सम्राट स्तर का साधक कहाँ पा सकता था? जरा ठहरिए। ये फैन के दिमाग में एक विचार कौन था? वह एक अमर सम्राट को जानता था, और यह अमर सम्राट वर्तमान में उसकी पहुंच में था। यह यानहुआंग क्षेत्र का पीला आकाश अमर सम्राट था। सम्राट एक प्राचीन संरचना में फंस गया था, लेकिन वह अभी भी ये फैन को आवश्यक सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। इस संकल्प के साथ ये फैन तुरंत पीले आकाश अमर सम्राट से मिलने के लिए यानहुआंग क्षेत्र की ओर चल पड़ा। इस बीच उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के साथ अच्छे संबंध रखने वाली सेनाओं को भी कबीले से 100 वर्षों में ड्रैगन कबीले के भव्य समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। अपने खुफिया नेटवर्क के साथ ड्रैगन सोन ये जिंगलोंग से संबंधित जानकारी जल्दी से एकत्र की गई। वे यह सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके कि उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले का ड्रैगन पुत्र ये परिवार नामक एक छोटे से परिवार से संबंधित था। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला बहुत भाग्यशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अचानक से एक ड्रैगन पुत्र मिल गया हो। परिणामस्वरूप ये परिवार ने पहली बार इन प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित किया।
हालांकि उनका ध्यान मुख्य रूप से उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले पर केंद्रित था, उन्होंने ये परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले द्वारा एक ड्रैगन पुत्र के पालन पोषण की खबर सुनकर चार सागर ड्रैगन कबीले के अन्य 3 समुद्र नाराज हो गए। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला चार सागर ड्रैगन कबीलों में से एकमात्र ऐसा कबीला था जिसका कोई ड्रैगन पुत्र नहीं था। यद्यपि चारों सागर ड्रैगन कबीले सतह पर एकजुट दिखाई देते थे, फिर भी वे गुप्त रूप से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, जो अन्य ताकतों से कम नहीं थी। चूंकि उनके पास कोई ड्रैगन पुत्र नहीं था, इसलिए उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला अक्सर इन प्रतियोगिताओं में नुकसान में रहता था। लेकिन अब एक ड्रैगन पुत्र के आगमन के साथ चार सागर ड्रैगन कबीले ने एक बार फिर से बराबरी कर ली थी, एक तथ्य जो चार सागर ड्रैगन कबीले के अन्य 3 ड्रैगन कबीलों को पसंद नहीं आया। वे उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को आसानी से अपना ड्रैगन पुत्र स्थापित नहीं करने दे सकते थे। ड्रैगन पुत्र महामहिम समारोह में उन्हें इस ड्रैगन पुत्र को निशाना बनाना होगा। सबसे अच्छा परिदृश्य यह होगा कि इस ड्रैगन पुत्र के दांव हृदय को तोड़ दिया जाए। दांव हार्ट के बिना एक ड्रैगन बेटा कचरे के समान अच्छा था। ये जिंगलोंग के पास प्राचीन ड्रैगन कबीले की वंशावली होने की खबर को गुप्त रखा गया था। अन्यथा 3 सीज ड्रैगन कबीला यहां शांति से बैठकर यह चर्चा नहीं कर रहा होता कि ये जिंगलोंग को कैसे निशाना बनाया जाए। वर्तमान में हॉर्सी ड्रैगन कबीले में प्राचीन ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा वाला एक भी सच्चा ड्रैगन नहीं था। प्राचीन ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा रखने वाला एक सच्चा ड्रैगन अंततः चार सागर ड्रैगन कबीले के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले से निमंत्रण प्राप्त करने वाली सभी सेनाओं में से सबसे अधिक भयभीत 3 सागर ड्रैगन कबीला नहीं था, बल्कि ब्लैक ड्रैगन वैली नामक एक सेना थी। ब्लैक ड्रैगन वैली उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के अंतर्गत ब्लैक ड्रैगन वंश की एक अधीनस्थ शक्ति थी। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन वैली ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के पीछे स्वर्गीय अमर शक्ति थी। यह जानने पर कि ड्रैगन पुत्र पूर्वी महाद्वीप के ये परिवार से था, ब्लैक ड्रैगन वैली को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बार बार पुष्टि के बाद उन्होंने अंततः यह सत्यापित कर लिया कि यह ये परिवार ही था जिसने उनके 9 साम्राज्यों को लगभग मिटा दिया था और उन्हें लगभग समाप्त कर दिया था। और यह ये परिवार ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ था जिसका वे समर्थन करते थे। यह विचार कि वे अभी भी हर साल ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य से श्रद्धांजलि प्राप्त कर रहे हैं, ब्लैक ड्रैगन घाटी के घाटी स्वामी ब्लैक चार्म की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। तुरंत उपहार तैयार करो और मेरे साथ ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य चलो। हमें उन सभी करों का बदला चुकाना होगा जो उन्होंने वर्षों से हमें दिए हैं। ब्लैक चार्म अच्छी तरह से जानता था कि वर्तमान में उसे ये परिवार के साथ संवाद करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह केवल ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को ही निशाना बना सकता था। जल्द ही ब्लैक चार्म बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की ओर चल पड़ा। ओह काले ड्रैगन के राजा, क्या आश्चर्य है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसी वंशावली है, आपने इसका कभी उल्लेख क्यों नहीं किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक ड्रैगन का राजा अचंभित रह गया जब उसने ब्लैक चार्म द्वारा लाए गए उपहारों और उसके उत्साही व्यवहार को देखा। आखिर हो क्या रहा है? आज उसे क्या हो गया है? अतीत में जब ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य ही ड्रैगन वैली को संसाधन उपहार स्वरूप देता था, तब भी ड्रैगन वैली का रवैया इतना मैत्रीपूर्ण नहीं था। हालांकि काले ड्रैगन का राजा इस तरह की चीजों में माहिर था। यद्यपि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह जानता था कि उसे अपना आचरण बनाए रखना होगा। उसने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। आखिरकार ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की स्थिति बहुत कम थी, और भले ही उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को निमंत्रण देना था, वे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के स्तर पर एक शक्ति को शामिल करने पर विचार नहीं करेंगे। ब्लैक ड्रैगन के राजा की प्रतिक्रिया देखकर ब्लैक चार्म को तुरंत महसूस हुआ कि ब्लैक ड्रैगन के राजा को भेदना बहुत कठिन काम है। एक पल सोचने के बाद ब्लैक चार्म ने आखिरकार कहा, ब्लैक ड्रैगन के राजा, मुझे पता ही नहीं था कि ये परिवार इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं लापरवाह रहा हूं। अब से ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को सालाना संसाधन नहीं देने पड़ेंगे। हम ड्रैगन वैली के लोग ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इस बिंदु पर काले ड्रैगन के राजा को अंततः समझ आ गया। ऐसा लगता है कि उनके दामाद ने फिर से कोई बड़ी बात छेड़ दी है। अन्यथा ड्रैगन वैली इतनी विनम्र क्यों होती? हालांकि उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं थी, फिर भी काले ड्रैगन के राजा को पता था कि वह जितना अधिक कहेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि वह गलत होंगे। कुछ देर की बातचीत के बाद काले ड्रैगन के राजा ने ड्रैगन घाटी के किसानों को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने खुफिया नेटवर्क को घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेज दिया।
जल्द ही उत्तरी सागर साम्राज्य द्वारा ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन के बच्चे को ड्रैगन पुत्र के रूप में स्थापित करने की योजना की खबर काले ड्रैगन के राजा के कानों तक पहुंच गई। हाँ, ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य उड़ान भरने जा रहा है। ब्लैक ड्रैगन के राजा ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके इतने वर्षों के प्रयास के बावजूद ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और फिर भी उनकी बेटी राजकुमारी जुनलांग ने केवल एक शाही दामाद ढूंढकर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को आसमान में उड़ान भरने में कामयाब कर दिया था। घटनाओं का यह मोड़ ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जूनलोंग, तुम सचमुच अपने पिता के भाग्यशाली सितारे हो। ये संसाधन इन्हें राजकुमारी जुनलोंग के पास भेज दो। ब्लैक ड्रैगन के राजा ने अपना हाथ हिलाकर ड्रैगन वैली द्वारा भेजे गए संसाधनों का आधा सा राजकुमारी जुनलोंग को देने का आदेश दिया। हालांकि ये जियाओफान को इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि उसे उन्हें भेजना चाहिए। आखिरकार ड्रैगन वैली ने ये संसाधन ये जियाओफान के लिए भेजे थे। ब्लैक ड्रैगन के राजा को अपनी जगह पता थी। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में अभी इतना वजन नहीं था कि वह यह सब पाने के लायक हो। यद्यपि ये फैन अब यानहुआंग क्षेत्र का विश्व गुरु था, फिर भी वह शायद ही कभी वहां लौटता था। हालांकि ये परिवार की युवा पीढ़ी के कई लोग अभी भी वहां खेती कर रहे थे। यद्यपि यानहुआंग क्षेत्र चांगमिंग विश्व की तुलना में निम्न स्तर का था, लेकिन यानहुआंग क्षेत्र में ये फैन विश्व शक्ति का उपयोग करके ये परिवार की युवा पीढ़ी को साधना में सहायता कर सकता था। यानहुआंग क्षेत्र में साधना की गति चांगमिंग विश्व से भी अधिक होगी। केवल जब उनकी साधना का स्तर मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच जाता है, तभी ये परिवार के शिष्य बेहतर साधना अवसरों के लिए चांगमिंग विश्व में ये कुल की भूमि की ओर जा सकते हैं। अब ये परिवार के पास युवा पीढ़ी के पोषण के लिए एक संपूर्ण कार्यक्रम था। पोषण गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, प्रचुर संसाधनों के उपभोग के साथ, जिसके परिणामस्वरूप जन्म के समय उच्च साधना स्तर प्राप्त होता है तथा दिव्यता रूपांतरण चरण तक पहुंचता है। असाधारण प्रतिभा वाले लोग जन्म के तुरंत बाद ही शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के साधक बन सकते हैं। यह चांगमिंग विश्व के शक्तिशाली कुलों से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं था। चांगमिंग दुनिया में महान ताओ के अवतार के साथ सहजता से बातचीत करने के बाद बस एक विचार के साथ ये फैन उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जिसे अतीत में बंद कर दिया गया था। सम्राट हुआंग तियान को अचानक एक परिचित उपस्थिति का आभास हुआ और वे तुरंत अपनी नींद से जाग उठे। जब उन्हें पता चला कि ये फैन यानहुआंग क्षेत्र का विश्व गुरु बन गया है, तो सम्राट हुआंग तियान पूरी तरह से निराश हो गया। यदि वह कोई और होता तो उसे आशा होती, लेकिन ये फैन जो उसकी पहचान से अवगत था और उसका विरोध करता था, उसे रिहा करने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। विश्व गुरु की चौकस निगाह के तहत किसी और को ये फैन की मुहर तोड़ने और उसे रिहा करने का अवसर नहीं मिला। अब सम्राट हुआंग तियान केवल यही आशा कर सकता था कि ये फैन किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और बाहर ही मर जाए। लेकिन एक विश्व गुरु के लिए मरना कठिन था, जब तक कि, जैसा कि किंवदंती है, एक महान शक्ति किसी अन्य दुनिया से यानहुआंग क्षेत्र में ये फैन की आध्यात्मिक उत्पत्ति को नष्ट नहीं कर सकती। ये फैन द्वारा बाहर की मुहर को हटाते हुए देखकर सम्राट हुआंग तियान के दिल में आशा की किरण जगी। ये फैन क्या करने की कोशिश कर रहा है? सम्राट हुआंग तियान के हृदय में सावधानी की भावना जागृत हुई। पिछली बार जब उसे ये फैन ने धोखा दिया था, वह अभी भी उसकी याद में ताजा था। यह मनुष्य बहुत चालाक था। यहाँ तक कि सम्राट हुआंग तियान को भी ये फैन के अभिनय कौशल की प्रशंसा करनी पड़ी। सम्राट हुआंग तियान, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। गर्मजोशी भरे व्यवहार और एक पुराने दोस्त की तरह ये फैन ने उनका अभिवादन किया। ये फैन का उत्साह देखकर हुआंग तियान और भी सतर्क हो गया। आप क्या चाहते हैं? सम्राट हुआंग तियान को विश्वास नहीं हुआ कि ये फैन यहाँ एक दोस्ताना बातचीत के लिए आया था। खैर, मुझे अपने पुराने दोस्त से मिले हुए काफी समय हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों न उसके साथ थोड़ा व्यापार किया जाए। व्यापार? कैसा व्यापार? सम्राट हुआंग तियान ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। मैं आरोही अमर क्यूई चाहता हूँ, आरोही अमर क्यूई। यह सुनकर सम्राट हुआंग तियान ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर यह मेरे पास है या नहीं? इसके अलावा मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? अच्छा। सम्राट हुआंग तियान के रवैये ने तुरंत ये फैन की रुचि जगा दी। उनके स्वर से यह स्पष्ट था कि सम्राट हुआंग तियान के पास वास्तव में आरोही अमर क्यूई थी। बूढ़े आदमी के पास सचमुच बहुत सारा धन है, लेकिन यह जल्द ही मेरा होने वाला है। लगता है तुम्हारे पास सचमुच आरोही अमर क्यूई है। तो फिर हम सौदा कर लें। एक व्यापार? क्या तुम योग्य हो?
और अगर मैं तुम्हें आरोही अमर क्यूई भी दे दूं, तुम्हारे साधना स्तर को देखते हुए, तो क्या तुम उसका उपयोग कर सकते हो? सम्राट हुआंग तियान को याद आया कि उन्होंने कुछ 100 साल पहले ये फैन को देखा था जब वह नवजात आत्मा चरण में एक साधक थे। केवल 2 से 300 वर्षों तक उड़ान भरने वाले एक साधारण मनुष्य के पास आरोही अमर क्यूई का उपयोग करने के लिए आवश्यक साधना स्तर नहीं होगा। आप मुझे कम आंक रहे हैं। ये फान ने एक विचार के साथ धोखा देने वाले स्वर्ग और समुद्र को पार करने की योजना को रद्द कर दिया। जब सम्राट हुआंग तियान को ये फैन के साधना स्तर का एहसास हुआ तो वह दंग रह गया। बिना किसी पृष्ठभूमि वाला ऐसा साधक इतनी जल्दी स्वर्गीय अमरलोक का साधक कैसे बन सकता है? यह साधना के नियमों के अनुरूप नहीं था। वास्तव में ऐसी कई आध्यात्मिक वस्तुएं थीं जो किसी की साधना को तेजी से बढ़ा सकती थीं, लेकिन सम्राट हुआंग तियान स्पष्ट रूप से अंतर बता सकते थे। उन्हें यकीन था कि ये फैन की साधना वास्तव में समय और कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी। फिर भी ये फैन के लिए स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक इतनी जल्दी पहुंचने के लिए कुछ 100 साल कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? सम्राट हुआंग तियान अपने विशाल अनुभव के बावजूद इस तथ्य पर नहीं पहुंच सके कि ये फैन के पास कोई प्रणाली थी। ये फैन की साधना वास्तव में कठिन साधना का परिणाम थी, लेकिन यह परिवार के हजारों साधकों का संयुक्त प्रयास था। अब क्या हम अपने सौदे पर चर्चा कर सकते हैं? सम्राट हुआंग तियान चुप हो गया। इससे पहले सम्राट हुआंग तियान की नजर में ये फैन महज एक चींटी थी। एक चींटी द्वारा खिलवाड़ किए जाने से सम्राट हुआंग तियान क्रोधित हो गया। हालांकि अब ये फैन की प्रतिभा ने सम्राट हुआंग तियान को उसे कम आंकने से रोक दिया। भविष्य में ये फैन संभवतः अपने बराबर का प्राणी बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि ये फैन के पास कई रहस्य हैं जिन्हें वह भी नहीं देख पा रहा था। एक बार ऐसी किसी संस्था द्वारा खिलवाड़ किया जाना अब अस्वीकार्य नहीं लगता। इसके अलावा इस भयानक जगह को छोड़ने की उसकी इच्छा जिसने उसे फंसा रखा था, वह भी ये फैन पर टिकी हुई थी। चलो ठीक से बातचीत करते हैं। आप मुझे कब तक बाहर जाने देंगे? सम्राट हुआंग तियान मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ये फैन उसे अभी मुक्त नहीं करेगा। भले ही ये फैन ने दावा किया कि वह उसे अभी रिहा कर सकता है, सम्राट हुआंग तियान को इस पर विश्वास नहीं होगा। 10,000 वर्षों के भीतर या जब मेरी साधना का स्तर अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये फैन का अहंकार नहीं था, बल्कि उसके लिए 10,000 वर्षों के भीतर अमर सम्राट बनना इतना मुश्किल नहीं था। ये फैन के शब्द सुनकर सम्राट हुआंग तियान चिंतन में डूब गए। सम्राट हुआंग तियान के लिए 10,000 वर्ष कोई लंबा समय नहीं था। ये फैन अमर सम्राट बन पाएगा या नहीं, इसकी चिंता सम्राट हुआंग तियान को नहीं थी। सवाल यह था कि क्या ये फैन सचमुच उसे जाने देगा? कुछ समय की चुप्पी के बाद सम्राट हुआंग तियान ने अंततः अपना मन बना लिया। अब वह केवल ये फैन पर भरोसा कर सकता था। मुझे आपसे अमर क्यूई चाहिए। मेरे संसाधन सीलबंद कर दिए गए हैं। केवल अपनी साधना के स्तर को बढ़ाकर ही मैं सील तोड़ सकता हूं, ये फैन ने मना नहीं किया। उसके हाथ की एक लहर से प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई की एक गेंद सम्राट हुआंग तियान के सामने प्रकट हो गई। प्रथम श्रेणी के अमर क्यूई का यह समूह सम्राट हुआंग तियान के साधना स्तर को पृथ्वी अमर या यहां तक कि स्वर्गीय अमर क्षेत्र के स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? प्रथम श्रेणी के अमर क्यूई के इस विशाल समूह ने सम्राट हुआंग तियान को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि ये फैन के पास रहस्य थे। सम्राट हुआंग तियान को ये फैन के रहस्यों से कोई आपत्ति नहीं थी। अमर सम्राट बनने के लिए अद्भुत मुठभेड़ों या महान रहस्यों से किसका कोई लेना देना नहीं था। ये फैन जितना अधिक रहस्यमय था और उसकी साधना प्रगति जितनी तीव्र थी, सम्राट हुआंग तियान के लिए यह उतना ही अधिक लाभदायक था। कम से कम अभी तो तुम मेरे नियंत्रण से बच नहीं सकते। सम्राट हुआंग तियान ने सिर हिलाया और तुरंत प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई को आत्मसात करना शुरू कर दिया। सम्राट हुआंग तियान के पास केवल पर्याप्त अमर क्यूई की कमी थी। अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता तो वे जल्द ही सम्राट स्तर की अपनी साधना पुनः प्राप्त कर सकते थे। 1 महीने बाद अमर क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई और सम्राट हुआंग तियान की साधना का स्तर स्वर्गीय अमर क्षेत्र में बहाल हो गया। उसके हाथ की एक लहर से अमर क्यूई के समान आत्मिक वस्तुओं के 10 समूह ये फैन के पास भेजे गए। ये आरोही अमर क्यूई थे और इसके अलावा वे एक अमर सम्राट द्वारा संघनित किए गए थे। उनकी गुणवत्ता एक अमर सम्राट द्वारा संघनित की गई गुणवत्ता से बेहतर थी। इन आरोही अमर क्यूई से निर्मित आरोही अमर अमृत ये जिंतियन जैसे लोगों को स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लेन देन पूरा हो गया है। अगर भविष्य में आपको और संसाधनों की जरूरत पड़े तो आप मुझसे मिल सकते हैं। हम अमर क्यूई के बदले व्यापार कर सकते हैं। वास्तव में
पीला आकाश अमर सम्राट ये फैन के आगमन की काफी प्रतीक्षा कर रहा था। हजारों वर्षों से अकेले रहने के कारण पीला आकाश अमर सम्राट भी बातचीत के लिए लालायित था। यह केवल इसलिए था क्योंकि पीला आकाश अमर सम्राट काफी मजबूत था और उसका दांव हृदय दृढ़ था, अन्यथा वह बहुत पहले ही पागल हो गया होता। हालांकि ये फान से बात करना हमेशा सुखद नहीं होता था, जिससे अक्सर पीला आकाश अमर सम्राट को उसे मारने की इच्छा होती थी। ये फैन के साथ बातचीत करते हुए पीले आकाश अमर सम्राट ने पाया कि उनका दांव हृदय धीरे धीरे स्थिर हो गया था। जब तक उसका दांव हृदय टूट नहीं जाता, पीला आकाश अमर सम्राट हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता था। यही कारण था कि सम्राट हुआंग तियान ये फैन को एक साथ बहुत अधिक इनाम देने के लिए अनिच्छुक थे और वे चाहते थे कि ये फैन बार बार उनसे मिलने आए। ये फान ने भी मना नहीं किया। वह पीले आकाश के अमर सम्राट को एक साथ बहुत ज्यादा अमर क्यूई नहीं देना चाहता था। दोनों के बीच एक मौन समझौता हुआ और ये फैन को संसाधन प्राप्त करने के लिए एक नया स्थान मिल गया। खंडहरों को छोड़कर ये फैन तुरंत चांगमिंग दुनिया में लौट आया। फिर उन्होंने आरोही अमर अमृत को परिष्कृत करना शुरू किया। आरोही अमर अमृत का संश्लेषण बिल्कुल आसान नहीं है, यहाँ तक कि ये फैन के वर्तमान कीमिया कौशल के साथ उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 10 उत्कृष्ट रूप से निर्मित आरोही अमर अमृत तैयार हो गए। आराम करने और कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ये फैन ने तुरंत ये जिंतियन और अन्य लोगों को वापस बुलाया। केवल 10 आरोही अमर अमृत हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे प्राप्त करना असंभव है। हालांकि वर्तमान में ये परिवार में पृथ्वी अमरता के उच्च स्तर पर बहुत अधिक साधक नहीं हैं। ये जिंटियन, ये जिन्हाई, ये जिनलोंग, ये जिनफेंग, ईस्ट स्टोन टाइगर, ईस्ट स्टोन लेपर्ड आदि। ये जिनसेन को संसाधन प्रदान करने के लिए ये फैन की आवश्यकता नहीं है, और ये शियाओ शियाओ, ये किंग, ये जिनक्यू और अन्य की साधना प्रणालियां भिन्न हैं, इसलिए उन्हें भी इसकी आवश्यकता नहीं है। अंत में ये फैन के पास एक आरोही अमर अमृत भी बचा था। जल्द ही ये परिवार ने एकांत साधना शुरू कर दी। अमर लोगों के लिए समय कभी कभी अविश्वसनीय रूप से तेजी से बीत जाता है। पलक झपकते ही 50 साल बीत गए। ये परिवार के भीतर एक स्वर्गीय अमर क्षेत्र की आभा अचानक प्रस्फुटित हुई। आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले सुयान आगे बढ़ी। पिछले कुछ वर्षों में सुयान को जीवन और मृत्यु के द्वार पर बिताए समय से सचमुच बहुत लाभ हुआ है। इस वजह से सुयान की नींद गहरी थी। आरोही अमर अमृत लेने के बाद वह स्वर्गीय अमर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थी। दीर्घकालिक मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। ये परिवार की 13वीं स्वर्गीय अमर शक्ति पूरी हो गई, संग्रह के लिए उपलब्ध है। एक और दीर्घकालिक मिशन पूरा हो गया है। हालांकि इस बार ये फैन ने अपना इनाम लेने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि ये फान कुछ सत्यापित करना चाहता था, क्या इनाम उसकी साधना के स्तर के अनुसार बदलेगा। सुयान द्वारा पहली सफलता के बाद जल्द ही ये परिवार के भीतर कभी कभी स्वर्गीय अमर क्षेत्र की आभा का विस्फोट हुआ। सबसे अंत में जो आगे बढ़ा वह पूर्वी सम्राट था। पूर्वी सम्राट के सफलतापूर्वक स्वर्गीय अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये फैन ने चुपचाप अपने आप से कहा, प्रणाली संतुलन की तलाश करो। ये फैन को संतुलन की तलाश किए हुए दशकों हो गए हैं, क्योंकि वह लगातार दांव फल के चमत्कारों को समझने में व्यस्त रहा है। अब पर्याप्त साधना स्तर के साथ लगभग तुरंत ही दांव फल ये फैन के भीतर अमर जड़ों पर संघनित हो गया। दांव फल को नियंत्रित करने का अर्थ है कि महान ताओ पूरी तरह से अमर शरीर में विलीन हो गया है। अब से ये फैन को लगातार अपने दांव फल को मजबूत करने और महान ताओ के फूल का पोषण करने की आवश्यकता है। जब महान ताओ का फूल संघनित हो जाएगा तो ये फैन के लिए गहन अमर क्षेत्र में प्रवेश करने का समय होगा। दशकों के संचय के बाद ये फैन की सफलता सिर्फ स्वर्ण अमर क्षेत्र में उसकी उन्नति के साथ ही समाप्त नहीं हुई। स्वर्ण अमर का प्रारंभिक चरण, स्वर्ण अमर का मध्य चरण। जब तक वह स्वर्ण अमर के मध्य चरण के शिखर पर नहीं पहुंच गया, तब तक ये फैन की साधना स्तर की वृद्धि अंततः रुकी नहीं। अमर क्षेत्र में एक बार में लगभग पूरे बड़े क्षेत्र को भेदना लगभग असंभव है। अमर लोक में कौन सा साधक सैकड़ों या हजारों वर्षों से उन्नति नहीं कर रहा है। प्रगति की यह गति जो भयावह है, किसी को भी हांफने पर मजबूर कर देगी। उसकी साधना का स्तर अंततः स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गया और ये फैन को सुरक्षा की भावना महसूस हुई। उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता उत्तरी सागर में ड्रैगन कबीले की छत्रछाया में अपने छोटे पोते की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये फैन अच्छी तरह से जानता है कि यह आगामी ड्रैगन सोन महोत्सव निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं होगा। स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये फैन अब स्क्वायर इंच माउंटेन के टोकन का उपयोग करके उस
अस्तित्व के तहत पूरी तरह से शिष्य बन सकता है। लेकिन ये फान को टोकन इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी। इतने सालों के बाद वह 20 साल और इंतजार कर सकता है। मुख्य कारण यह है कि ये फैन ये जिंगलों के ड्रैगन सोन महोत्सव को मिस नहीं करना चाहता था। वह निश्चित रूप से किसी को भी ये परिवार के जूनियर सदस्यों को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकता था। मुझे अभी अभी अपनी साधना में सफलता मिली है और अब पुरस्कार का समय आ गया है। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। पारिवारिक दिव्य जानवर नीला ड्रैगन स्वर्ण अमर क्षेत्र एजियोर ड्रैगन। इसकी रक्तरेखा शक्ति ये फैन से भी अधिक है। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा है और इसकी साधना का स्तर स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गया है। स्वर्ण अमर क्षेत्र का एक नीला ड्रैगन स्वर्ण अमर क्षेत्र के एक नियमित साधक की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली है। यह बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत पैसा कमाया है। ये फैन बहुत खुश था कि उसने स्वर्ण अमर क्षेत्र में पहुंचकर इनाम का दावा किया। अन्यथा प्रणाली की प्रकृति को देखते हुए यह नीला ड्रैगन संभवतः स्वर्गीय अमर श्रेणी का होगा। यदि ऐसा होता तो ये परिवार के लिए इसकी उपयोगिता बहुत कम होती। दिव्य जानवरों की बात करते हुए ये फैन ने बाइजे के बारे में सोचा। दयु राजवंश के लिए भाग्य का दिव्य जानवर बनने के बाद से बाइजे तेजी से आलसी हो गया है। हालांकि दयु राजवंश की भाग्यशाली आत्मा की प्रतिध्वनि के कारण बाइजे की साधना रैंक काफी तेजी से आगे बढ़ी है। अब यह स्वर्गीय अमर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचना अब ज्यादा दूर नहीं है। जहां तक एजियोर ड्रैगन की बात है तो वह संभवतः बाइजे जितना आलसी नहीं होगा, है ना? नीला ड्रैगन को उभरते हुए और अमर ऊर्जा के साथ अभ्यास करने के लिए तुरंत मुख्य शिखर पर घूमते हुए देखकर ये फैन ने राहत की सांस ली। जब तक यह बाइजे जितना आलसी नहीं है, यह बहुत अच्छा है। बाइजे, जो दयु राजधानी में झपकी ले रहा था, अचानक चींकने लगा। उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। वह जानता था ये फैन फिर से उसकी आलोचना कर रहा होगा। करवट बदलते हुए बाइजे अपनी नई अधिग्रहित जानवर मालकिन को और अधिक कसकर पकड़ सकता था और सोता रह सकता था। मुझे और संतान पैदा करने की जरूरत है। मैं शायद इस जन्म में ये फान को हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वंशज ये फान को हरा पाए। यह देखते हुए कि ये फैन संतान पैदा करने के लिए कितना भावुक है, कुछ छिपे हुए लाभ होने चाहिए जिनके बारे में मुझे नहीं पता। बाइजे को मन ही मन गर्व महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि उसने ये फैन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। ये परिवार की भूमि में एजियोर ड्रैगन पूर्वज अचानक अपनी ही प्रजाति की आभा को महसूस करते हुए बाहर आ गया। एजियोर ड्रैगन विरासत प्राप्त करने के बाद से पूर्व जियाओ लांग पूर्वज, जो अब एजियोर ड्रैगन पूर्वज हैं, परिश्रम पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं। चूंकि वह एक नीला ड्रैगन बन गया है, इसलिए उसकी विश्वदृष्टि में बहुत सुधार हुआ है। अपने वंश को जारी रखने के लिए एजियोर ड्रैगन पूर्वज ने अपनी पिछली रखैलों में भी रुचि नहीं ली। अब इसी प्रकार की अप्रत्याशित उपस्थिति ने अचानक एजियोर ड्रैगन पूर्वज की रुचि को जगा दिया है। यह स्वर्ग द्वारा भेजा गया कोई दैवीय भाग्य तो नहीं हो सकता है। उत्साहित नीला ड्रैगन पूर्वज नीला ड्रैगन की ओर दौड़ा, वसंत की खुशबू साझा करने की इच्छा से। ये फैन ने एजियोर ड्रैगन पूर्वज द्वारा की गई हलचल को महसूस किया, लेकिन उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। नीला ड्रैगन स्वर्ण अमर क्षेत्र का है और नीला ड्रैगन पूर्वज केवल पृथ्वी अमर क्षेत्र का है। इससे क्या खतरा हो सकता है? जल्द ही पीछे के पहाड़ से नीला ड्रैगन पूर्वज की चीखें गूंजने लगीं। ये परिवार की जमीन अचानक जीवंत हो गई। चंचल एजियोर ड्रैगन पूर्वज और एजियोर ड्रैगन को देखकर ये फैन को अचानक एक विचार आया। ये फैन मूल रूप से इस बात को लेकर चिंतित थे कि ड्रैगन सोन समारोह के लिए अपने पोते ये जिंगलों के लिए क्या उपहार तैयार किया जाए। अब क्या सही उपहार स्वयं ही प्रस्तुत नहीं हो जाता? एजियोर ड्रैगन पूर्वज और एजियोर ड्रैगन का सार रक्त लिटिल एजियोर ड्रैगन के लिए सबसे अच्छा उपहार है। यद्यपि सार रक्त को बाहर निकालने से जानवरों पर कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक उपभोग अत्यधिक न हो तथा वे इसके बाद ठीक से स्वस्थ न हो जाएं, तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार जब ये फैन ने अपना निर्णय ले लिया तो उसने तुरंत एजियोर ड्रैगन पूर्वज और एजियोर ड्रैगन को बुलाया और कई शीर्षस्तरीय अमर गोलियों का वादा करने के बाद उसने सार रक्त की कुल 10 बूंदें प्राप्त की। पृथ्वी अमर क्षेत्र की 5 बूंदें, स्वर्ण अमर क्षेत्र की 5 बूंदें। ये फैन ने स्वर्ण अमर क्षेत्र की 5 बूंदें लाने में जल्दबाजी नहीं की। जहां तक पृथ्वी अमर क्षेत्र की 5 बूंदों का प्रश्न है, ये फैन ने ये जिंतियन को व्यक्तिगत रूप से उन्हें उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले तक पहुंचाने के लिए कहा।
ये जिंतियन को वर्तमान में वास्तव में इन संसाधनों की आवश्यकता है। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के भीतर 80 वर्षों में छोटे एज्योर ड्रैगन की साधना का स्तर मानव अमरता के प्रारंभिक चरणों से पृथ्वी अमरता क्षेत्र के अंतिम चरणों तक बढ़ गया था। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले ने मूल रूप से ड्रैगन पुत्र महासमारोह से पहले लिटिल एज्योर ड्रैगन के साधना स्तर को स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने एज्योर ड्रैगन ब्लडलाइन को कम करके आका वंश जितना मजबूत होगा, उन्नयन के लिए उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। छोटे एज्योर ड्रैगन की ठोस नींव सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उसकी साधना के स्तर को लापरवाही से बढ़ाने का साहस नहीं किया। परिणामस्वरूप लिटिल एज्योर ड्रैगन का साधना स्तर अब पृथ्वी अमर क्षेत्र के अंतिम चरण में अटक गया है। 20 वर्षों के भीतर लिटिल एज्योर ड्रैगन के साधना स्तर को स्वर्गीय अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक बढ़ाना शायद ही संभव प्रतीत होता है, जब तक कि ड्रैगन कबीले के लिए उपयुक्त स्वर्गीय खजाने न हो जो बाधाओं को पार कर सकें और लिटिल एज्योर ड्रैगन के साधना स्तर को बढ़ा सकें। ये जिनसेन ने सोचा कि उसके पिता के पास कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन वर्षों से ये परिवार में उनके योगदान की कमी को देखते हुए उन्हें परिवार से मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस हुई। ये जिनसेन की हिचकिचाहट देखकर एओली ने तुरंत पूछा, छोटे सेन, क्या आपके पास कोई विचार है? ये जिनसेन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है, लेकिन हमारे ये परिवार के पास हो सकता है। ये जिनसेन की बातें सुनने के बाद एओली काफी निराश हो गया। इसके अलावा एओली ने ये जिनसेन के सुझाव की अवहेलना की कि ये परिवार के पास कोई समाधान हो सकता है। ड्रैगन कबीले अपने ही प्रकार के लोगों का पालन पोषण करने में विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ये परिवार के पास बहुत अच्छे संसाधन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि ये परिवार उनसे बेहतर तरीके से ड्रैगन पुत्र की खेती कर सकता है। नमस्कार कबीले के नेता, ये परिवार के ये जिंतियन ड्रैगन पुत्र से मिलने का अनुरोध करते हैं। ये जिंतियन एओली ने ये जिनसेन की ओर देखा। वर्तमान में लिटिल एज्योर ड्रैगन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसकी कड़ी सुरक्षा की जानी थी और कोई भी उससे नहीं मिल सकता था। यह सुनकर कि ये जिंतियन यहाँ है, ये जिनसेन तुरंत उत्साहित हो गया। कबीले के नेता, ये जिंतियन मेरे बड़े भाई हैं, ये परिवार की दूसरी पीढ़ी के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरी पीढ़ी के प्रथम सदस्य, और ये जिनसेन के बड़े भाई होने के नाते एओ कुआंग ने भी इस मुलाकात को रोकने का निर्णय नहीं लिया। बहुत जल्द ही ये जिंतियन को ड्रैगन कबीले के सदस्यों द्वारा नेतृत्व किया गया। लिटिल एज्योर ड्रैगन को देखते ही ये जिंतियन ने तुरंत उत्साह से उसे उठा लिया। हालांकि ये जिंतियन के अब काफी बच्चे हो गए थे, लेकिन छोटे बच्चों के प्रति उसका प्यार वैसा ही बना रहा। ये जिंगलोंग ने ये परिवार के पदानुक्रमिक आदेश का पालन क्यों नहीं किया, इस बारे में ये जिंतियन ने आगे कुछ नहीं पूछा। ये जिनसेन की ऐसा करने की अपनी योजना रही होगी। छोटे प्यारे, मुझे चाचा कहो। यद्यपि ये जिंगलोंग की आयु 100 वर्ष से अधिक थी, लेकिन ड्रैगन कबीले के लिए वह अभी भी एक बच्चा ही था। ये जिंगलोंग के सिर के ऊपर के सींग अभी तक पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए थे। ये जिंतियन कबीले नेता एओली को नमस्कार। इस समय ये जिंतियन ने अंततः कबीले के नेता एओली को देखा और जल्दी से उनका सम्मान किया। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप लिटिल सेन के परिवार से हैं, इसलिए आप हमारे ड्रैगन कबीले का भी सा हैं। एओली ने अन्य मानव साधकों जैसा अहंकार प्रदर्शित नहीं किया। मुख्यतः क्योंकि ये लोग ये जिंगलों के परिवार के थे, एओली ने उनके साथ विनम्रता से व्यवहार किया। नमस्कारों का आदान प्रदान करने के बाद ये जिंतियन को अंततः अपनी यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। छोटी सेन भाभी, पिताजी ने छोटे ड्रैगन को उसकी साधना का स्तर ऊंचा उठाने में मदद करने के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। ये जिंतियन के शब्दों की ध्वनि पर लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन के चेहरे तुरंत उत्साह से भर गए। वे शुरू में चिंतित थे कि ये जिंगलों का साधना स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं होगा और ड्रैगन सोन महामहिम समारोह में उन पर हावी हो जाएंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फान अब उनके लिए इतना सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये फैन द्वारा भेजा गया उपहार ये जिंगलों के साधना स्तर को बढ़ा सकता है, उन्हें इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था। हर बार जब ये फैन ने कार्रवाई की तो असफलता की कोई संभावना नहीं थी। उनके दिलों में ये फान एक अजय अस्तित्व था। केवल एओली को कुछ संदेह था। उसने सवाल किया कि क्या ये परिवार सचमुच ऐसा खजाना पैदा कर सकता है जो ये जिंगलों के साधना स्तर को तेजी से बढ़ा सके। एओली का मानना था कि उसे ये परिवार द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है, और यह भी कि क्या वे ये जिंगलों को अपने साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, या यदि उनका ये जिंगलों के भविष्य की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, तो वह ये जिंगलों को उनका उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते।
ये जिनतियन ने सबको इंतजार नहीं करवाया। उसने हाथ हिलाकर परी जेड से बनी एक बोतल निकाली। बोतल पर सुनी अंतरिक्ष निषेध के निशान उत्कीर्ण थे। यद्यपि सार रक्त की केवल 10 बूंदें थीं, ड्रैगन कबीले के रक्त की एक बूंद झील या महासागर जितनी विशाल थी। स्थान प्रतिबंध के बिना यह आसानी से फिट नहीं हो सकता था। जब जेड की बोतल का ढक्कन खोला गया तो पूरे कमरे में एक विशेष आभा फैल गई। एओली मूल रूप से इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने जेड बोतल के अंदर की आभा को महसूस किया, वह वहीं दंग रह गया। उसने क्या देखा? उसने एक नीला ड्रैगन का सार रक्त देखा, जो छोटे नीला ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली था। यदि लिटिल एज़्योर ड्रैगन के लिए अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए कोई आदर्श चीज होती, तो वह एज़्योर ड्रैगन के सार से भरपूर सार रक्त की ये बूंदें होतीं। यदि वह सार रक्त की इन बूंदों का उपयोग करता, तो स्वर्गीय अमर क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होती। अपने पिछले विचारों पर विचार करते हुए एओली को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के ससुराल वालों को कम करके आंका था। एओली के मन में ये परिवार और भी रहस्यमय हो गया। जहां तक ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन का सवाल है, वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। यहां तक कि अगर ये फैन अधिक शक्तिशाली खजाने बाहर लाया होता, तो वे आश्चर्यचकित नहीं होते। आप लोग पहले इनका उपयोग करें। ड्रैगन पुत्र के समारोह के दौरान पिताजी की ओर से आपके लिए और भी बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा होगा, ये जिनतियन ने मुस्कुराते हुए कहा। चाचा, मुझे यह चाहिए। छोटे एज़्योर ड्रैगन को भी लगा कि एज़्योर ड्रैगन का सार रक्त उसे लाभ पहुंचाएगा, इसलिए उसने अपना गोलमटोल छोटा हाथ लहराया। ठीक है, वे सब तुम्हारे हैं। ये जिनतियन ने प्रसन्न भाव से लिटिल एज़्योर ड्रैगन को उठा लिया। वास्तव में प्रजाति चाहे जो भी हो, प्यारे बच्चों में घातक आकर्षण होता है। ये जिनतियन के हाथ के एक झटके से सार रक्त की एक बूंद उड़ गई, जिसने लिटिल एज़्योर ड्रैगन को ढक लिया। छोटा नीला ड्रैगन सार रक्त के भीतर खुशी से तैर रहा था। जैसे जैसे छोटे एज़्योर ड्रैगन की आभा बढ़ती गई, सार रक्त धीरे धीरे भस्म हो गया। छोटे एज़्योर ड्रैगन के लिए सार रक्त की इन सभी 5 बूंदों को अवशोषित करने के लिए 20 साल पर्याप्त थे, और उसकी साधना का स्तर स्वर्गीय अमर क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा। ये छोटे एज़्योर ड्रैगन के लिए थे, लेकिन ये जिनतियन ने एक और जेड बोतल निकाली। यह एक आरोही अमर अमृत था, जो ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन के साधना स्तर को बढ़ाने के लिए था। दोनों के बीच बराबर का अनुबंध था और दोनों ही पृथ्वी अमरता के शिखर पर पहुंच गए। एक आरोही अमर अमृत उन दोनों को स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आरोही अमर अमृत की आभा को महसूस करते हुए एओली, जो अभी अभी शांत हुआ था, एक बार फिर से प्रभावित हुआ। मूलतः वह अपने शक्तिशाली ड्रैगन पूर्वज के कारण स्वयं को कुछ हद तक श्रेष्ठ समझता था, लेकिन अब श्रेष्ठता की यह भावना तुरंत ही चकनाचूर हो गई। ये परिवार द्वारा अनायास ही प्रस्तुत किए गए 2 खजानों ने उसे, जो एक स्वर्ण अमर क्षेत्र साधक था, भी अत्यधिक ईर्ष्यालु बना दिया। यदि ये छोटे नीले ड्रैगन और छोटे लाल ड्रैगन के लिए नहीं होते, तो वह नहीं जानता था कि वह उन्हें लूटने के प्रलोभन का विरोध कर सकता है या नहीं। और ये जिनतियन के रवैये को देखते हुए ये परिवार में इन 2 खजानों का ज्यादा मूल्य नहीं था। एओली के दिल में ये परिवार का महत्व एक और पायदान ऊपर उठ गया था। सामान पहुंचाने के बाद ये जिनतियन ज्यादा देर तक नहीं रुका और सीधे ये परिवार के पास लौट आया। अभी भी 1 दशक से अधिक समय बाकी था और उन्हें भी अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस बार ये परिवार को जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था, वह पूर्वी महाद्वीप से आया कूड़ाकचरा नहीं था, बल्कि असली ताकतवर लोग थे। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और ये परिवार का संचालन स्थिर रहा। अनजाने में ये परिवार की जनसंख्या 50,000 सदस्यों से अधिक हो गई। मेजबान को 8 लोगों के परिवार की संख्या पूरी तक पहुंचाने के दीर्घकालिक कार्य को पूरा करने के लिए बधाई। आप अपना इनाम ले सकते हैं। यहां तक कि ये फैन को भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन पुत्र के समारोह से पहले एक और दीर्घकालिक कार्य पूरा हो जाएगा। इससे उन्हें 8 सदस्यों वाले परिवार तक पहुंचने के इनाम के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो मेजबान, आपको पुरस्कार मिला है। पूजा का प्रतीक, उपासना का प्रतीक, एक पूर्णतः वफादार पारिवारिक उपासक को परिवार से बांध सकता है, उनकी सहमति से और 80 से अधिक सदस्यों वाले ये परिवार के प्रति अनुकूलता के साथ। पारिवारिक उपासक पारिवारिक स्थिति संबंधी अतिरिक्त लाभों का आनंद ले सकते हैं। यह एक बिल्कुल नई वस्तु थी। एक परिवार के लिए एक उपासक अपरिहार्य था, लेकिन ये परिवार में कोई उपासक नहीं था। सबसे पहले ये परिवार के पास बहुत सारे रहस्य थे। इसके अलावा ये परिवार की विकास गति बहुत तेज थी।
सामान्य उपासक पारिवारिक स्थिति लाभों के साथ भी ये परिवार की प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल से सक्षम थे। भर्ती होने पर भी कोई फायदा नहीं था। अब इस पूजा के प्रतीक ने ये फैन को एक उपासक की भर्ती करने का विचार दिया था। लेकिन उसे किस प्रकार के उपासक की तलाश करनी चाहिए? साधारण उपासक ये परिवार की शक्ति को बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे। इस समय ये फैन को कोई ऐसा व्यक्ति याद आया जो पूर्ण होगा। सम्राट हुआंग तियान। सम्राट हुआंग तियान की स्थिति के साथ पारिवारिक उपासक बनने से ये परिवार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सम्राट हुआंग तियान एक समय में एक शक्तिशाली अमर सम्राट थे। जब तक ये परिवार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सकता था, सम्राट हुआंग तियान जल्दी से अपने साधना स्तर को पुनः प्राप्त कर सकता था। उस समय शायद वह ये परिवार के लिए तुरुप का इक्का भी बन सकता था। हालांकि फिलहाल ये फैन ने इस पर विचार किया। 80 से ऊपर के ये परिवार के प्रति अनुकूलता प्राप्त करने का मानदंड पूरा करना इतना आसान नहीं था। क्या सम्राट हुआंग तियान वास्तव में ये परिवार का पक्षधर है? विचार करते हुए ये फैन ने यानहुआंग क्षेत्र की एक और यात्रा की और सम्राट हुआंग तियान के खंडहरों के अंदर चला गया। इस समय आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये फैन को देखकर सम्राट हुआंग तियान ने उदासीन स्वर में पूछा। यदि कोई सम्राट हुआंग तियान को ध्यान से देखे तो उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई देगी। कम से कम उन्होंने ये फैन के आगमन को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके लिए उत्सुक थे। ये फैन ने धीरे से पूजा का टोकन इस्तेमाल किया। उसका लक्ष्य सम्राट हुआंग तियान था। उनकी अनुकूलता रेटिंग 42 थी। जब उसने सम्राट हुआंग तियान की अनुकूलता सूचकांक देखा तो ये फैन दंग रह गया। क्या सम्राट हुआंग तियान की ये परिवार के प्रति ऐसी अनुकूल धारणा थी? यह परिणाम ये फैन के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये फैन को तो यह भी संदेह था कि क्या सम्राट हुआंग तियान की ये परिवार के प्रति अनुकूलता नकारात्मक थी। आखिरकार सम्राट हुआंग तियान अभी भी यहाँ बंद था, आंशिक रूप से ये फैन की वजह से। आप उसके साथ जितना बुरा व्यवहार करेंगे वह आपको उतना ही अधिक पसंद करेगा। ये फैन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। क्या यह हो सकता है कि सम्राट हुआंग तियान एक आत्मपीड़क है? यह सोचते हुए ये फैन की आंखों में बदलाव आ गया जब उसने सम्राट हुआंग तियान को देखा। अप्रत्याशित रूप से अपनी घनी भौहों और बड़ी आंखों के साथ तुम उस तरह के इंसान निकले। घिनौना। ये फैन की अभिव्यक्ति देखकर सम्राट हुआंग तियान थोड़ा हैरान हुआ। वह सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था कि ये फैन असंतुष्ट हो गया। ये परिवार के प्रति सम्राट हुआंग तियान का पक्ष ये फैन की अपेक्षाओं से अधिक था, जिससे ये फैन को अतिथि बुजुर्ग बनने की संभावना की झलक मिली। उन्होंने एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। 100 वर्षों के भीतर ये परिवार के प्रति सम्राट हुआंग तियान के समर्थन को 80 से अधिक बढ़ाना। ये फैन ने एक पल के लिए सोचा और अपने भंडारण रिंग से अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक शराब और स्पिरिट फूड निकाला। क्या आप एक घूंट लेना चाहेंगे? ये फैन ने आमंत्रित किया। सम्राट हुआंग तियान ने चुपचाप निकल लिया। हजारों साल हो गए थे जब उन्होंने कुछ खाया था। यद्यपि सम्राट हुआंग तियान के साधना स्तर को देखते हुए खाना खाने या न खाने से कोई खास समस्या नहीं होगी, फिर भी कभी कभी खाना पीना केवल शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए भी होता था। सम्राट हुआंग तियान ने सिर हिलाकर ये फैन के निमंत्रण पर सहमति जताई। यद्यपि ये फैन इस समय सम्राट हुआंग तियान को बाहर नहीं जाने दे सकता था, लेकिन प्राचीन संरचना ये फैन को चीजें अंदर भेजने से नहीं रोक सकती थी। दोनों ने पेय का आनंद लेना शुरू कर दिया और बारी बारी से भव्य संरचना में से प्रत्येक ने घूंट घूंट करके पेय का आनंद लिया। बूढ़े हुआंग, क्या आप बाहर निकलने के बाद मेरे ये परिवार के अतिथि बुजुर्ग के रूप में सेवा करना चाहेंगे? ये फैन ने अपना पेय पीते हुए पूछा और हंसा। शायद अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सम्राट हुआंग तियान ने कोई आपत्ति नहीं की। जरूर, अगर मैं बाहर निकल सका तो मैं निश्चित रूप से आपके ये परिवार में अतिथि एल्डर के रूप में सेवा करूंगा। सौदा। सम्राट हुआंग तियान ने भारी मात्रा में शराब गटक ली। जाने से पहले ये फैन ने सम्राट हुआंग तियान के लिए और अधिक आध्यात्मिक मदिरा और आत्मा भोजन, साथ ही उच्च श्रेणी के अमरसार का एक समूह छोड़ दिया ताकि वह अपने साधना स्तर को पुनः प्राप्त कर सके। उसे सम्राट हुआंग तियान के साधना स्तर को लगातार सुधारना होगा, अन्यथा अगर हुआंग तियान अपर्याप्त शक्ति के साथ उभरता तो हालात अच्छे नहीं होते। ये फैन के मन में सम्राट हुआंग तियान पहले से ही उसका अपना बन चुका था। अपने लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करना कोई समस्या नहीं होगी, है ना? जाते समय ये फैन ने सम्राट हुआंग तियान के वर्तमान स्नेह स्तर को एक बार फिर जांचा और पाया कि यह बढ़कर 53 हो गया था।
ये फैन ने सोचा कि शायद सम्राट हुआंग तियान को जीतने में एक सदी नहीं लगेगी। सम्राट हुआंग तियान ने ये फैन को जाते हुए देखा और शराब का एक और घूंट लिया। जहां तक ये फैन के उद्देश्य की बात है, इतने वर्षों तक जीवित रहने के कारण हुआंग तियान को निश्चित रूप से पता होगा। लेकिन सम्राट हुआंग तियान ने इसका विरोध नहीं किया। ये फैन की वर्तमान में प्रदर्शित प्रतिभा को देखते हुए वह भविष्य में उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। सम्राट हुआंग तियान के लिए ये परिवार का अतिथि बुजुर्ग बनना कोई अस्वीकार्य बात नहीं है। प्राचीन आपदा से बचकर और इतने वर्षों तक उस भव्य प्राचीन संरचना में फंसे रहने के बाद सम्राट हुआंग तियान को बहुत पहले ही जाने दिया गया था। जीवित रहना ही एक आशीर्वाद है, हर बात पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वह बच सकता तो वह सुरक्षित और स्थिर रूप से खेती कर सकता। ये परिवार का अतिथि बुजुर्ग बनना एक अच्छा विकल्प होगा। असंख्य लोगों को देखने के बाद सम्राट हुआंग तियान अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह ये परिवार के साथ जुड़ जाता है तो ये फैन उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगर वह ये फैन का दुश्मन बन गया। जैसे ही सम्राट हुआंग तियान के मन में यह विचार आया, उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें चिंतित होकर चेतावनी देना शुरू कर दिया। उनकी आध्यात्मिक आत्मा भी थोड़ी कांप उठी। छठी इंद्री ने बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दिया, कभी भी ये फैन का दुश्मन मत बनो। सम्राट हुआंग तियान थोड़ा डर गया। ये फान उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह था। अल्पावधि के लिए सेवानिवृत्त होकर ये परिवार शांति और साधना की अवधि में बस गया और आने वाले ड्रैगन पुत्र समारोह की प्रतीक्षा करने लगा। एक दशक या उससे अधिक समय पलक झपकते ही बीत गया। ये परिवार के निवास के अंदर एक विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ गया। एजियोर ड्रैगन पूर्वज का भाग्य एक सवारी के रूप में सेवा करना था। शक्तिशाली बनने के बावजूद वह ये फैन की सवारी बनने के अपने भाग्य से बच नहीं सका। ये फैन बहुत अधिक लोगों को साथ नहीं लाया, केवल ये जिनतियन और ये शियाओ को लाया। ये शियाओ का साधना स्तर अंतिम क्षण में स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक भी पहुंच गया। स्वर्गीय अमर लोक में 2000 वर्ष पुराने साधकों को जब बाहर निकाला जाता तो वे बहुत बड़ा तमाशा बन जाते। एजियोर ड्रैगन का पूर्वज बादलों और धुंध के बीच से उड़ता था, कभी कभी अंतरिक्ष में घूमता रहता था। 3 महीने बाद ये परिवार के सदस्य उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में सुचारू रूप से पहुंचे। उत्तरी समुद्री ड्रैगन कबीले में अफरा तफरी मच गई। उसके शासन के अंतर्गत आने वाले अनगिनत जलीय जीव मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे आए। जब ये परिवार के सदस्य एजियोर ड्रैगन पूर्वज पर सवार होकर उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें जल्दी ही खोज लिया गया। एजियोर ड्रैगन पूर्वज पर प्राचीन ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा की भारी आभा को महसूस करते हुए जो उन्हें दबा हुआ महसूस करा रही थी, उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के उच्च रैंक तुरंत उत्तेजित हो गए। वह कौन सा गुट था जो प्राचीन ड्रैगन वंश रक्तवंश वाले ड्रैगन कबीले के ड्रैगन को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था? प्राचीन ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा वाले प्रत्येक ड्रैगन को ड्रैगन कबीले के भीतर एक रत्न की तरह संजोया जाता था। कौन ऐसी इकाई को सवारी के रूप में उपयोग करने को तैयार होगा? यहां तक कि उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग एओमाओ भी हैरान रह गए। यह एओमाओ सर्वोच्च बुजुर्ग थे जिन्होंने पूर्व में ये जिंगलोंग को ड्रैगन पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। अब वह ये जिंगलोंग की सुरक्षा के प्रभारी थे, उनके दांव रक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। हमारा आगंतुक कौन है? एओमाओ की ड्रैगन आंखें ये फैन और उसके समूह को गौर से देख रही थीं। क्या ये लोग मित्र थे या शत्रु? ड्रैगन पुत्र समारोह उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के लिए एक गंभीर मामला था। अगर कोई शक्तिशाली सेना भी उपद्रव मचाने की हिम्मत करे तो वे उसे जाने नहीं देंगे। ये परिवार से ये फैन शिष्यों के साथ उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के ड्रैगन पुत्र समारोह के लिए यहाँ हैं। क्या आप परिवार हैं? यह नाम एओमाओ को कुछ अपरिचित सा लगा। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के मित्रवत गुटों में से किस ये परिवार के पास इतनी जबरदस्त ताकत थी? न केवल वे एक प्राचीन नीला ड्रैगन को सवारी के रूप में उपयोग कर रहे थे, बल्कि ये फैन का साधना स्तर भी उनके लिए अथाह लग रहा था। उसने ये फैन से खतरा महसूस किया, इसलिए ये फैन उसके समान स्तर का एक मजबूत साधक होना चाहिए। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले में आपका स्वागत है। कबीले के नेता इस समय एओली अंतहा गया। ये फैन को देखकर उसने तुरंत गर्मजोशी से अभिवादन किया। सर्वोच्च बुजुर्ग, ये परिवार जिंगलों का मातृ परिवार है, पूर्वी महाद्वीप का ये परिवार, ये जिंगलों की मातृ वंशावली। यह सुनकर एओमाओ ने तुरंत अपनी सतर्कता दूर कर दी। इस बीच वह उत्साहित हो गया। ऐसा शक्तिशाली मातृ परिवार होना निश्चित रूप से ये जिंगलों के भविष्य के विकास के लिए फायदेमंद होगा। कम से कम अगर किसी ने ये जिंगलों को निशाना बनाने की हिम्मत की तो उन्हें ये परिवार की प्रतिक्रिया पर विचार करना होगा।
हालांकि उनके पास मौजूद वर्तमान जानकारी के आधार पर ये परिवार दुर्जय था, यहाँ तक कि भयावह भी। यद्यपि चांगमिंग विश्व में बहुत प्रसिद्ध परिवार नहीं थे, फिर भी वहाँ कई शक्तिशाली छिपे हुए परिवार थे। चाहे वह प्रसिद्ध हो या नहीं, साधना की दुनिया में ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। ये परिवार में सभी का स्वागत है, कृपया अंदर आइए। ये फैन की ताकत को महसूस करने पर एओ माओ स्वाभाविक रूप से एओली को स्वागत कर्तव्यों को संभालने नहीं दे सका। समान स्तर के एक सशक्त साधक द्वारा स्वागत करना मूल शिष्टाचार था। यह देखकर कि एओ माओ व्यक्तिगत रूप से ये फैन का स्वागत करने की योजना बना रही थी, एओली की आंखों में चमक आ गई। लिटिल एज्योर ड्रैगन के दादा वास्तव में सुप्रीम एल्डर के समान स्तर के एक मजबूत साधक थे। यह बहुत बढ़िया था। दो गहन अमर क्षेत्र के शक्तिशाली साधकों द्वारा संरक्षित होने के कारण ड्रैगन कबीले के कुल नेता के रूप में उसे भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। इस समय ये फैन अचानक रुक गया और अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। जब जेड बोतल प्रकट हुई तो वहां उपस्थित सभी ड्रैगनों को अपने रक्त में एक दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ। यहाँ तक कि एओली और एओम्यू को भी इसे लापरवाही से जब्त करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई।